पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी पर चीन ने भारत के साथ दोहरा रवैया अपनाया है। एक ओर तो शांति से मामले को निपटाने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के साथ झड़प को अंजाम दे दिया। चीन की इस कायराना हरकत का उसे मुंहतोड़ जवाब मिला, लेकिन भारतीय सेना के 20 जांबाज इस कार्रवाई में शहीद हो गए। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन सेना के बीच जो झड़प हुई, उसको लेकर लोगों के जहन में शहादत का आंकड़ा 20 घूम रहा है। चीनी सैनिकों को भारत के जांबाजों ने करारी पटकनी दी, लेकिन जनाजों का भार देश की हर आंख को नम कर गया है। पता है आपको, तेलंगाना के रहने वाले कर्नल संतोष बाबू से पिता ने 14 जून को एक बात पूछी थी कि सीमा पर क्या हाल है। संतोष बाबू का जवाब था, आपको मुझसे यह नहीं पूछना चाहिए। खैर, पिता का सवाल और बेटे का जवाब दोनों अपनी जगह पर सही थे। एक फिक्रमंद था तो दूसरा कर्तव्य के लिए प्रेरित। देश के लिए जिंदगी कुर्बान करने वाले अदम्य साहसी वीर सपूतों के बारे में कुछ जानकारी हमें मिली है, वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। तेलंगाना के रहने वाले कर्नल संतोष बाबू 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर थे। कर्नल संतोष 18 महीने से लद्दाख में भारतीय सीमा की सुरक्षा में तैनात थे। कर्नल की पत्नी संतोषी 8 साल की बेटी और 3 साल के बेटे के साथ दिल्ली में रहती हैं। मनदीप सिंह 1997 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। उनका जन्म 28 मार्च 1981 को हुआ। वह पंजाब के पटियाला जिले के रहने वाले थे। मेरठ में रहने वाले 35 साल के जांबाज हवलदार विपुल राय गलवान घाटी में हुए संघर्ष में शहीद हो गए। 4 दिन पहले ही उन्होंने पत्नी और बेटी से आखिरी बार बात की थी और जल्द छुट्टी लेकर घर आने का वादा किया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अब वह खुद नहीं, उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचेगा। विपुल राय मूल रूप से वेस्ट बंगाल के अलीपुर द्वार जिले के रहने वाले थे। उन्होंने 2003 में भारतीय फौज ज्वाइन की थी। फिलहाल वे 21 माउंट ब्रिगेड सिग्नल कंपनी में लद्दाख की गलवान वैली में पोस्टेड थे। विपुल राय अपनी पत्नी और एक 5 साल की बच्ची के साथ मेरठ के कंकरखेड़ा इलाके के कुंदनगंज में रहते थे। लद्दाख से पहले वह मेरठ में तैनात थे। एडीएम सिटी मेरठ के मुताबिक फिलहाल घर पर पत्नी और बच्ची रहते हैं। विपुल राय का पार्थिव शरीर उनके घर पर वेस्ट बंगाल ही ले जाया जाएगा। उनकी पत्नी और बच्ची को मेरठ से वेस्ट बंगाल प्रशासन भेजेगा। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के रहने वाले शहीद जवान के पलानी 21 फील्ड रेजिमेंट के सदस्य थे। बिहार के भोजपुर के लाल कुंदन कुमार ओझा चीन के कायरतापूर्ण हमले में शहीद हो गए हैं। शहीद कुंदन कुमार ओझा मूल रूप से जिले के बिहिया थाना क्षेत्र के पहरपुर गांव के रहने वाले हैं, जबकि उनके किसान पिता रविशंकर ओझा करीब 30 साल पहले ही झारखंड में साहेबगंज जिले के हाजीपुर पश्चिम पंचायत के डिहारी गांव में पूरे परिवार के साथ रहने लगे थे। सिपाही कुंदन कुमार ओझा 2012 में भारतीय सेना में भर्ती हुए। उनका जन्म 1993 में हुआ था। सिपाही चंदन कुमार 2017 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। वह बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले थे। उनकी मां का नाम धर्मा देवी है। देश के लिए बलिदान देने वाले चंदन कुमार की शादी पिछले मई महीने में होने वाली थी। लॉकडाउन की वजह से उनकी शादी को टाल दिया गया था। शहीद चंदन कुमार 4 भाई और 4 बहनों के बीच सबसे छोटे थे। चंदन के 3 बड़े भाई भी आर्मी में हैं, जो फिलहाल देश की सेवा करने में लगे हैं। सिपाही अमन कुमार ने वर्ष 2014 में भारतीय सेना ज्वाइन की थी। उनका जन्म वर्ष 1993 में हुआ था। अमन बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले थे। दीपक सिंह 2012 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। दीपक मध्य प्रदेश के रीवा के रहने वाले थे। उनकी मां का नाम सरोज सिंह है। दीपक का जन्म 15 जुलाई 1989 को हुआ था। सिपाही राजेश औरंग का जन्म 5 अप्रैल 1994 को हुआ था। वह 2015 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। राजेश औरंग मूल रूप से पश्चिमी बंगाल के सदरसुरी के रहने वाले थे। सिपाही गणेश राम का जन्म 28 अप्रैल 1993 को हुआ था। वह मूल रूप से छत्तीसगढ़ के कांकेर के रहने वाले थे। गणेश 2011 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और उन्हें 1 महीने पहले ही भारत चीन सीमा पर तैनाती मिली थी। शहीद गणेश राम की मां का नाम जोगेश्वरी बाई है। सिपाही गुरतेज वर्ष 2018 में भारतीय सेना में शामिल हुए। वह मूल रूप से पंजाब के मानसा के रहने वाले थे। उनका जन्म 15 अप्रैल 1997 को हुआ था। उनकी मां का नाम प्रकाश कौर है। सिपाही अंकुश 2018 में भारतीय सेना का हिस्सा बने। उनका जन्म 1998 में हुआ था। अंकुश मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के रहने वाले थे। सिपाही गुरविंदर 24 मार्च 2018 को देश सेवा के संकल्प के साथ भारतीय सेना का हिस्सा बने थे। वह मूल रूप से पंजाब के संगरूर जिले के रहने वाले थे। गुरविंदर का जन्म 2 जून 1998 को हुआ था। 1979 को जन्मे
सतनाम सिंह वर्ष 1995 में भारतीय सेना का हिस्सा बने। वह मूल रूप से पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले थे। उनकी पत्नी का नाम जसविंदर कौर है। बिहार के मूल निवासी जय किशोर सिंह का जन्म 11 मई 1993 को हुआ था। वह 2018 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। उनकी मां का नाम मंजू देवी है। सिपाही गणेश हंसदा 16 सितंबर 2018 को भारतीय सेना का हिस्सा बने थे। वह मूल रूप से झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के रहने वाले थे। उनका जन्म 12 अक्टूबर 1999 को हुआ था। उड़ीसा के रहने वाले सिपाही चंद्रकांत प्रधान 30 सितंबर 2013 को भारतीय सेना का हिस्सा बने। उनका जन्म 2 मार्च 1992 को हुआ था। उनकी माता का नाम बिलासनी प्रधान है। उड़ीसा के रहने वाले नायब सूबेदार नुदू राम सोरेन 27 अप्रैल 1996 में सेना में शामिल हुए। उनका जन्म 2 अप्रैल 1977 को हुआ था। उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी मणि सोरेन है। जेके अपडेट देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले इन शहीदों को नमन करता है। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।